वहाँ की रिजिम चेंज हो गई, जिंदा जला दिया गया। इजराइल बॉम्ब गिरा कर आता है। इंडिया के अंदर माइनॉरिटी यानी कि क्रिश्चियंस, ये युद्ध क्यों हो रहा है? जंगल में किसी की शब्द सुनाई देती है, युद्ध में उलझा हुआ है। कहीं पे परमेश्वर के बच्चों को मारा जा रहा है। यहोवा आने वाला नहीं है, वो इस कदर पाप बढ़ चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए आराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़क सीधी करो। जैसा कि यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में लिखा है, देख मैं तेरे लिए एक दूत भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले की शब्द हो रही है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़क सीधी करो। नेपाल जल रहा है, वहाँ की रिजिम चेंज हो गई। वहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जिंदा जला दिया गया। रसिया से कुछ ड्रोन पोलैंड की तरफ जाते हैं और पोलैंड की जो गवर्नमेंट है रसिया के ड्रोन को मार गिराते हैं। इजराइल 3000 किलोमीटर जाके कतर को अपनी फाइटर जेट से हमला करता है, 12 ठिकाने पे बॉम्ब गिरा कर आता है। रसिया और यूक्रेन, इंडिया के अंदर माइनॉरिटी यानी कि क्रिश्चियंस। आप सभी को क्या लगता है ये युद्ध क्यों हो रहा है? ये सियासी मामलों के लिए, या सारे देश अपने ताकत को दिखा रहे हैं, या किसी से कोई दुश्मनी है वो निकाल रहे हैं? इससे पहले जो वचन मैंने पढ़ा, यशायाह 40:3 में लिखा है, मैथ्यू 3:3 में लिखा है, मार्कुस 1:2 और 3 में लिखा है, जंगल में किसी की शब्द सुनाई देती है, यहोवा का मार्ग सुधारो, उसके लिए मार्ग तैयार करो। ये जो हो रहा है ना, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा, आधी से ज्यादा दुनिया युद्ध में उलझा हुआ है, युद्ध में चल रहे हैं। कहीं पे परमेश्वर के बच्चों को मारा जा रहा है, तो कहीं पे देश देश के ऊपर लड़ाई कर रहा है, कहीं पे सरकार बदलने की कोशिश हो रही है, रिजिम चेंज हो रहा है। ये संदेश सिर्फ और सिर्फ एक है दोस्तों। यहोवा ये बताना चाहता है कि मैं आ रहा हूँ। सब कहते हैं ना यहोवा आने वाला है, यहोवा आने वाला नहीं है, वो आ रहा है। और वो ये संदेश देना चाहता है सारे पृथ्वी के वासियों को, सारे क्रिश्चियंस को, और इस पृथ्वी में जितने भी अलग अलग धर्म के लोग रहते उन सभी को एक ही मैसेज जा रहा है, अभी यहोवा का मार्ग सुधारा जा रहा है, यहोवा आ रहा है। इस पृथ्वी में यहोवा का न्याय होगा और इस पृथ्वी को अब यहोवा चलाएगा। इस पृथ्वी में जहां देखो वहां पाप बढ़ रहा है। इस कदर पाप बढ़ चुका है, किसी के दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है, प्यार नहीं है। खुद के फायदा के लिए लोग दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे दांत के बदले दांत, जान के बदले जान, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। पर हमारे यहोवा ने ये सिखाया कि तुम एक दूसरे को माफ करो, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने माँ बाप से प्रेम करो, अपने भाई बहन से प्रेम करो। और प्रेम ही सबसे बड़ा आज्ञा दिया हमें प्रभु यीशु ने। और आज वो प्रेम, वो आज्ञा कहीं दिख नहीं रहा है, खत्म हो चुका है। तो अब यहोवा विचार करने वाला है इस पृथ्वी का। और बहुत सारे भाई बहन ये सोचते हैं, जितना मैं बाइबल पढ़ूं, जितना मैं प्रार्थना करूं, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा या मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। ये गलत फहमी है दोस्तों। इस गलत फहमी को ना दिल से निकाल देना। आपके दिल में अगर किसी के लिए प्यार नहीं होगा, किसी के लिए मोहब्बत नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, आपके दिल में हमदर्दी किसी के लिए नहीं होगा, तो आप कितना बाइबल पढ़ ले, कितना प्रार्थना कर ले, मुर्दों को जिला लो, भविष्यवाणी कर लो, स्वर्गीय भाषा बोल लो, कोई फायदा नहीं है। तो अभी वक्त है प्यार मोहब्बत बांटने का। आजकल दोस्तों प्यार मोहब्बत भी बहुत महंगा हो गया है। जिसके पास पैसा होता है ना, उसको प्यार मोहब्बत मिलता है। जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसको उसके अपने भी छोड़ देते हैं। इसलिए अब यहोवा आ रहा है, बहुत जल्द इस पृथ्वी लोक में पहुंचने वाला है। और सभी तैयार हो जाए अपने अपने किए का लेखा देने के लिए। जिस किसी ने भी जो कोई काम किया है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, हर किसी को अपने काम का लेखा देना पड़ेगा।
और जो भी कोई यहोवा के नाम से तकलीफ को उठा रहे, दुख को उठा रहे, मार खा रहे, पीटा जा रहे, किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, किसी को जिंदा मार दिया जा रहा है, तो उन लोगों का पुरस्कार यहोवा उनको देने वाला है बहुत जल्द। प्रार्थना करें, प्यार मोहब्बत करें, लोगों के साथ प्यार को बांटे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहनाया, मैं जेल में था तू मुझे देखने आया, मैं बीमार था तूने मेरा सेवा किया है। और फिर कहता है, मैं बीमार था तूने मेरा सेवा नहीं किया, मैं जेल में था तू मुझे देखने नहीं आया, मुझे भूख लगी थी तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा घूम रहा था तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाया। ये जो बातें हैं ना, ये जो वचन है, ये आपको स्वर्ग लेके जाएगा दोस्तों। इस वचन पे आप अमल रहेंगे, इस वचन के अनुसार आप चलेंगे तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। इस दुनिया का धन दौलत, करोड़ों अरबों खरबों रुपया वो लेके नहीं जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस, आपका गाड़ी, आपके गहने, ये सब स्वर्ग नहीं जाने वाला है। जो आपके अंदर है वो स्वर्ग जाएगा। हमें इस पृथ्वी में रहना है तो पैसों की भी जरूरत है, धन दौलत की भी जरूरत है, लेकिन बेईमानी से कमाई हुई पैसा, किसी को लूट के कमाया हुआ धन, वो कोई काम नहीं आएगा। वो धन तो जाएगा ही जाएगा, आप भी जाओगे। और आज लोग चंद पैसों के लिए लोगों की जान ले लेते हैं, जायदाद के लिए जान से मार दे रहे हैं, उसका लेखा देना पड़ेगा। अब वो वक्त आ चुका है दोस्तों, और मैं बहुत दुख के साथ ये सारी चीजें कह रहा हूँ। हमारे सारे मसीह भाई बहनों को पता है ये होने वाला है, और ये भी पता है कि परमेश्वर हमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि अंत के दिनों में ये सब होने वाला है। और वो अंत का दिन आ चुका है, वो हमें इसलिए बता चुके हैं पहले से कि हम तैयार रहे। वो 5 कन्या जो बुद्धिमान थी और जो निर्बुद्धि थी, उनकी तरह नहीं, बुद्धिमान कन्या बने, और हमारा जो दूल्हा आएगा अपने साथ हमें ले जाने के लिए, तब हम तैयार रहे हमारे दूल्हा के साथ अपने घर जाने के लिए। ये पृथ्वी तो हमारा टेम्पररी है ना, हमारा परमानेंट घर है स्वर्ग। और वहां पे ना कोई रिश्ते होंगे, ना शादी ब्याह होगा, ना वहां पे रोना होगा, ना वहां पे भूख प्यास लगेगा। परमेश्वर हमें वहां पे अनंत काल का जल पिलाएगा, जो कभी भूख नहीं लगेगा, कभी मौत नहीं होगी। वहां पे कोई बीमार नहीं पड़ेगा, वहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे कोई कामकाज नहीं होगा। वहां पे हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और उसकी महिमा को करेंगे। और ये जो युद्ध हो रहा है ना, इसको लेकर आप चौकित ना होना, आप घबरा ना जाना, क्योंकि ऑलरेडी हमें परमेश्वर ने कह दिया है कि ये होगा। और वो हमें चेतावनी दे रहा है कि बच्चों मैं आ रहा हूं आपके पास, और अपने आप को तैयार करो मेरे साथ जाने के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वचन को, इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुनने के लिए। और प्रभु की महिमा हो। हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट करना। और बहुत सारे भाई बहन हमारे वीडियोस को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे हमारा अनुरोध है, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।